सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और यादव जी की सभा में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। सर जी, जैसे कि मालूम है हमारा हमारा न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है, ठीक। तो इस सेशन से मैं अब आपको क्लास 9th की मैथ्स एंड साइंस, और कभी कभार अगर आप बोलेंगे तो आपको सोशल साइंस भी पढ़ा दिया करूंगा। ठीक, क्लास 9 की मैथ्स और साइंस और क्लास 10th की मैथ्स और साइंस। ठीक, इसमें हम शुरू करने वाले हैं। आज जो है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सर क्लास 9 की मैथ्स की सीरीज। ठीक, आज से हम क्लास 9 पढ़ना शुरू करेंगे। क्लास 10 जो है हम साइड बाय साइड भी उसको चलाते रहेंगे, ऐसा नहीं कि क्लास 10 को छोड़ देंगे। ठीक है, तो आज से हम क्लास 9 मैथ शुरू करते हैं, जिसका जो है पहला चैप्टर आपका जो नंबर सिस्टम है, मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, हम उठा रहे हैं अपना सेकंड चैप्टर जो कि है पॉलिनोमियल्स। देखो, 9 चैप्टर की मैथ्स ना इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस हल्की सी कंसेप्चुअल है। क्या है सर? उतनी भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं कि भैया आपको बहुत दिक्कत होगी, नहीं, कुछ नहीं, बस हल्का सा पढ़ लोगे आप एक बार ना, तो आपका काम आसानी से बन जाएगा। ठीक, तो ये सर ये आपका सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल देखो इसमें ना बहुत कम चैप्टर, जैसे कि अगर मैं आपको क्लास 10th में अगर आप जाओगे ना, क्लास 10th की कुछ ज्यादा से ज्यादा चैप्टर आपके कंसेप्चुअल है, पर इसमें जो है ना बहुत सारी चीजें, बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं और सिर्फ सॉल्व करने वाले हैं। बस मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने वाला नहीं, बस दो तीन चैप्टर हैं जो कि आपको दिमाग लगाना है, बाकी कुछ भी ऐसा खास नहीं। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं अपना चैप्टर आज का, जो कि कौन सा है, क्लास 9th का मैथ चैप्टर। नाम है पॉलिनो। ठीक है, तो सर भरोसा करो, मैं आपको क्लास 9 की मैथ एकदम अच्छे से समझा दूंगा। ठीक, अपन एनसीईआरटी तो साथ ही साथ करेंगे, साथ ही साथ अपन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करेंगे। वो क्या होता है, वो ना आपकी जो एनसीईआरटी जो आपकी टेक्स्ट बुक प्रिंट करती है ना, वही वही एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी प्रिंट करती है। ठीक, उसमें वो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन डालती है और कुछ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चन डालती है। ठीक, मतलब एनसीईआरटी बनाती है, तो आप उसको कर लोगे ना, तो आपके लिए पेपर में जो भी सवाल है बहुत ईजी लगने लग जाएंगे। ठीक, साथ ही साथ हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो भरोसा रखो, मैं जो भी चैप्टर्स पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से समझाऊंगा। आप नहीं एक पहली क्लास तो दो तीन क्लास करके देखना, समझ में आएगी आएगी, नहीं समझ आया तो बात की बात है। ठीक, बस एक बार प्लीज भरोसा करके देखो, अच्छे समझ में आएगी। ठीक, तो सर जी शुरू करते हैं अपन पॉलिनोमियल। अच्छा, पॉलिनोमियल शुरू करने से पहले समझो कि पॉलिनोमियल होता क्या। उससे भी पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। कौन सी चीज सर? कि हमारा कोफिशिएंट और वेरिएबल। पहली चीज आपको सर क्या है कि कोफिशिएंट, नहीं कोफिशिएंट नहीं, आप समझो पहले कांस्टेंट और वेरिएबल। क्या बोला मैंने? कांस्टेंट क्या होते हैं और दूसरी चीज वेरिएबल्स क्या होते हैं। छोटी छोटी चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है कि भैया कोई बड़ी तोप नहीं है। ठीक, बस आपको हल्की सी ध्यान देना। देखो कांस्टेंट वही होता है यार, सबने सुना होगा, सिर्फ नंबर्स। क्या बोला मैंने? नंबर्स। कौन कौन सा नंबर? 1 2 3 -1 -2, ये सब हो गए आपके कांस्टेंट। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं आपके अल्फाबेट। क्या होते हैं आपके? अल्फाबेट। ठीक, अल्फाबेट में कौन सा? A to Z। ठीक, ये होते हैं आपके कांस्टेंट और वेरिएबल। ठीक है, छोटी सी चीज थी, आई होप आपको समझ में आ गई भी। अब अपन बढ़ते हैं सर नेक्स्ट चीज की तरफ। नेक्स्ट चीज आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं सर? अब आते हैं अपन टर्म्स। टर्म्स क्या होती है? टर्म्स हम उसको बोलते हैं जब ये दोनों मिलके बनते हैं, या फिर कोई सिंगल भी बन जाए तो भी हम उसे टर्म कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एक इक्वेशन के तौर पे समझाता हूँ। क्या? टर्म को एक इक्वेशन के तौर पे लेते हैं कि भैया लिख दिया मैंने 2x + 7। ठीक, तो इसमें आप देखोगे टर्म कितनी है, तो हम इस एक चीज को हम बोलते हैं टर्म। ये इसको बोलते हैं हम टर्म। इसमें आपकी कितनी टर्म्स है? इसमें आपकी टोटल 2 टर्म्स है। ठीक, ये सब बेसिक है, आई होप आपको नहीं पता होगा, नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं, सब छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो इन्हीं सब से मिलके आपका क्या बनता है? इन्हीं सब से मिलके आपका बनता है पॉलिनोमियल्स। ठीक, चीज समझ में आ गई। कांस्टेंट क्या होते हैं? जो सिर्फ नंबर्स होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो सिर्फ अल्फाबेट्स होते हैं। और टर्म्स क्या होती है? जब इन दोनों को मिला दो या फिर किसी सिंगल चीज को भी रख दोगे, तो हम उससे एक चीज, एक पूरे को मान के टर्म बोलते हैं। ठीक, अब पॉलिनोमियल में अपने को कुछ टाइप देखने हैं, इंपॉर्टेंट नहीं बट फिर भी पूछ सकता है आपसे। ठीक, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज दी गई है। ठीक है, तो ठीक, ये दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। देखो, सबसे पहला टाइप आता है सर आपका मोनोमियल। मोनोमियल। सेकेंड टाइप आता है आपका बाइनोमियल। देखो वर्ड ही आपको बता रहा होगा, मतलब कहना क्या चाह रहा है। ठीक, तीसरा आपका ट्राइनोमियल।
मतलब क्या बोलना चाह रहा है सर? देखिए, देखो, मोनोमियल में होता है आपका जिसमें पूरी इक्वेशन मतलब एक इक्वेशन और उस एक इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ कितने टर्म हो? 1 टर्म हो, ठीक? एग्जाम्पल के तौर पे, या फिर मैं बोल दूं सीधे 2x, ठीक? या फिर मैं बोल दूं सीधे 3y, या फिर मैं बोल दूं सिर्फ 7। तो देखो इसमें क्या है, एक ही टर्म है, ठीक? इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम मोनोमियल बोलेंगे। मोनो मतलब सिंगल, मोनो मतलब सिंगल, ठीक है? इसलिए एक टर्म, ये एग्जांपल के तौर पे ये हो गया मोनोमियल। नेक्स्ट आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब बाइनो, बाइनो मतलब टू। तो जिसमें क्या होगी, आपकी टू टर्म्स होंगी, टू टर्म्स होंगी। एग्जांपल के तौर पे देख लो, जैसे मैंने लिख दिया 2x+7, क्योंकि इसमें दो टर्म है, एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई। नेक्स्ट, अगर मैं लिख दूं आपसे 3y+2, ठीक? तो सर इसमें भी दो टर्म है, ठीक? या फिर मैं लिख दूं कि 4y² + y, इसमें भी दो टर्म है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बाइनोमियल बोलेंगे। नेक्स्ट आता है अपना ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब सिंपल सी चीज, जिसमें क्या होगी? जिसमें होगी आपकी थ्री टर्म। तो ये सब चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खुद बता रहे हैं, बहुत इजी सी एकदम बेसिक चीज है, बट आपको पता होनी चाहिए, चैप्टर स्टार्ट होने से पहले इसलिए आपको बता रहे हैं, ठीक? तो ये हो गई आपकी सर जिसमें तीन टर्म्स। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं 2x², ठीक, प्लस 2x+7, ठीक? तो इसमें देखोगे आप तीन टर्म है, एक, दो, तीन। तो ये क्या हो गई? ये हो गई आपकी ट्राइनोमियल, ठीक है? आई होप आपको चीज समझ में आ रही होंगी कि भाई कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं। फिर हमने पॉलिनोमियल से पढ़ा कि भाई तीन टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ठीक है? इतनी चीज समझ में आ गई। बस एक लास्ट चीज है, उसके बाद हम सीधे अपने एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। वो क्या है? वो क्या है आपकी? वो है आपकी कि आपका कोफिशिएंट क्या होता है। क्या बोला मैंने? कोफिशिएंट क्या होता है, बस ये लास्ट चीज है आपकी समझने के लिए। इसके बाद आपका अपन एक्सरसाइज पे जाएंगे। देखो, कोफिशिएंट क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल के तौर से समझाता हूँ कि सर मान लो मैंने इसी इसी को लिख लेते हैं। क्या लिखा? 2x² + 2x+7, ठीक? कोफिशिएंट क्या होता है? अगर मैं आपसे बोलूं कि सर मुझे बताइए कि x का कोफिशिएंट क्या है। x का कोफिशिएंट मतलब x के आगे जो लिखा है उसको, ये चीज नहीं, x के जस्ट साथ में जो लिखा है इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। जैसा मैंने बोला कि x का कोफिशिएंट बताओ, तो x का कोफिशिएंट क्या है? 2, तो आपका आंसर आएगा 2। x का कोफिशिएंट क्या है? ये 2, ठीक? बात समझ में आ गई होगी आपकी, ठीक? बस इसी को हम कोफिशिएंट बोलते हैं। मैं पूछ दूं आपसे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बोलोगे? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2, ठीक? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आए तो। जैसे कि मैं बोल दूं 7y की पावर 4 प्लस 7y की पावर 3 प्लस 6y की पावर 2 माइनस 5y+6, ठीक? अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे बताइए कोफिशिएंट, कोफिशिएंट बताओ किसका सर? कोफिशिएंट बताओ y का। तो y का बताना है, y की पावर 4 का नहीं बताना, y की पावर 3 का नहीं बताना, y की पावर 2 का नहीं बताना, किसका बताना है हमें? सिर्फ और सिर्फ y का बताना है। अब देखते हैं y, हमने बोला तो कोफिशिएंट y के जस्ट बगल में होगा, तो भैया इस चीज को। अब बताओ कि कोफिशिएंट 5 होगा या -5 होगा? सर जी, कोफिशिएंट देखो, इधर 5 इधर 2, इधर इसलिए था क्योंकि प्लस था, तो अगर हम प्लस नहीं भी लिखते तो भी चलता है, बट माइनस है इसलिए हम क्या बोलेंगे कि इसका कोफिशिएंट क्या है? -5, ठीक है? चीज समझ में आ रही है कि कोफिशिएंट क्या होता है, पॉलिनोमियल ये सब क्या होता है, ठीक? लास्ट, एकदम लास्ट चीज, इसके बाद सच्ची कुछ नहीं है, ठीक? क्या है आपका कि पॉलिनोमियल्स की कोई भी इक्वेशन पॉलिनोमियल्स है उसकी क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक? कि वो पॉलिनोमियल्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है? देखो, कोई भी चीज पॉलिनोमियल कब होगी, मतलब ये चीज अगर है तो, मतलब कि अगर आपको ये चीज दिख गई किसी इक्वेशन में, तो आप सीधे बोल दोगे कि सर ये पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता। पहली चीज क्या है कि उसमें, पॉलिनोमियल्स में डिफरेंट वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए। क्या? पॉलिनोमियल्स में डिफरेंट वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए, ठीक? एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बोल दिया सर 2x² + 3y प्लस 4x, ठीक? इसमें देखो डिफरेंट वेरिएबल्स है, डिफरेंट वेरिएबल समझते हो ना, वही अल्फाबेट। तो इसमें x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है सर? बात समझ में आ रही है? ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। पहली चीज क्या है कि
किसी भी क्वेश्चन में डिफरेंट वेरिएबल्स नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो उसे हम पॉलिनोमियल्स नहीं बोलेंगे। सेकंड क्या है? सेकंड है भैया कि आपकी जो इक्वेशन है, क्या सर आपकी जो इक्वेशन है उसमें वेरिएबल्स की पावर नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। मतलब कि सीधे बोल दूं कि वेरिएबल्स की पावर सिर्फ किस में होनी चाहिए? सिर्फ होल नंबर में होनी चाहिए। सिर्फ होल नंबर में होनी चाहिए। होल नंबर क्या होता है? 1, 0 भी बोल सकते हो, 1, 2, 3, 4, ठीक? ना ही नेगेटिव, ठीक, और ना ही फ्रैक्शन में। अगर इसमें आपकी किसी भी वेरिएबल की पावर होगी तो हम उसको पॉलिनोमियल्स नहीं बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? एक एग्जांपल लेके देखें। देखो, एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे बोल दूं कि y, जैसे वाई स्क्वायर प्लस 2/y। अब बताओ ये मुझे पॉलिनोमियल है कि नहीं? देखो, ध्यान से देखो, आपको शायद पता होगी कि नहीं पता होगी, पर इसके आगे ना अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर प्लस वाई, अगर ऊपर लिखेंगे हम तो वाई की पावर जो है वो माइनस में आ जाती है। जैसे कि यहाँ पे वाई की पावर कुछ 1 है, अब वो ऊपर जाएगी तो ऐसे दिखाएगी, वाई की पावर ऊपर गई मतलब वो नेगेटिव में आ गई। और मैंने अभी अभी बोला कि किसी भी क्वेश्चन में अगर वेरिएबल्स की पावर नेगेटिव में आएगी तो हम उसे पॉलिनोमियल्स नहीं बोलेंगे। ठीक, फ्रैक्शन में भी आएगी तो भी हम उसे नहीं बोलेंगे। एक बार इसका भी एग्जांपल देख लो। जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया कि रूट वाई प्लस 2y। अब आपको पता होगा कि किसी के ऊपर भी अगर रूट लगा होता है ना, जैसे मान लो रूट लगा होता है तो हम उसको लिखते हैं 1/2। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। शायद हो सकता है आपको नहीं पता, बट ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर रूट लगा होता है तो उस रूट को हम क्या लिखते हैं? 1/2। भैया मतलब इसकी भी एक पावर किस में आ गई? फ्रैक्शन में आ गई, जो कि हम नहीं चाहते हैं। ठीक, वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में आ गई मतलब वो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं जो चीज मैं समझाना चाहता हूँ? ठीक, ये दो चीज कि भैया आपकी जो वेरिएबल्स हैं वो डिफरेंट नहीं होने चाहिए। आपके जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ होल नंबर में होनी चाहिए, जैसे कि 1, 2, 3, 4 ये सब। ठीक है सर। ठीक, तो बस ये थे आपके सिर्फ छोटे-छोटे पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। देखो, अब इस कंसेप्शन बस आपका एक बचा है तो वो मैं एक्सरसाइज के टाइम पे अपन करेंगे, तभी अपन समझेंगे। ठीक, इस कंसेप्ट से आपके कम से कम 2-3 एक्सरसाइज तो ऐसे ही निपटेंगे। ठीक, लास्ट वाले एक्सरसाइज में हमें कुछ पढ़ना पड़ेगा, जैसे कुछ आइडेंटिटीज है, तो अपन आ जाते हैं अपने डायरेक्ट एक्सरसाइज। हाँ, कोई बात। ठीक, चीज समझ में आ रही है? हाँ। अपन आ जाते हैं सीधे अपनी एक्सरसाइज पे कि क्या है आपकी। देखो, एक बार अपन शुरू से आपको यहाँ पे भी देख लो कि देखो इसमें क्या बोला, ये पॉलिनोमियल है आपका। ठीक, अब पॉलिनोमियल में इन्होंने क्या 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 दिया। देखो, इन्होंने क्या बोला भैया, टर्म्स क्या होती है उसके बारे में बताया, कोफिशिएंट क्या होते हैं वही मैंने बताया कि भाई किसी के भाई के, जैसे कि मान लो एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है आपको? कुछ नहीं है पर माइनस है, मतलब -1। ये कुछ नहीं होता तो हम उसे 1 बोलते हैं, पर अगर यहाँ पे माइनस है तो हम उसे -1 बोलेंगे। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 7। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? तो आप बोलोगे 4। ठीक, ये हो गई आपकी क्या? कोफिशिएंट। ठीक, अच्छा एक चीज और है कि जीरो पॉलिनोमियल कुछ नहीं, जो हम कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट मतलब क्या होता है सर आपका? कांस्टेंट भाई कोई भी नंबर, 7, 6, -4, ये नंबर्स हैं। ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। देखो इसे क्या बोला है, द कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द जीरो पॉलिनोमियल। ठीक, बस ये चीज है और कुछ भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया। भैया मोनोमिल्स क्या होता है? मोनोमिल्स जिसमें एक ही टर्म होती है, जैसे कि एक्स, ठीक, एक्स स्क्वायर, ये एक एक टर्म। ठीक, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म होती है। ठीक है, ये 2x 2 5x³ -5x² y u की पावर 4, ये सब क्या है? ये आपकी एक ही टर्म, इसे हम इसे बोलेंगे मोनोमियल। बाइनोमियल जिसमें दो दो टर्म, जैसे y² + 9, ठीक, u -15 u², ठीक, ये इसे हम बोलेंगे बाइनोमियल। ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म हो, 1 2 3। ठीक, तो ये हो गया आपकी ट्राइनोमियल। अब बस एक छोटी चीज क्या है, अब आपको समझनी है डिग्री। डिग्री कुछ नहीं है भैया, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। क्या बोला मैंने? डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। एक बार यहाँ पे भी एग्जांपल देके समझ लेते हैं कि भैया डिग्री होती क्या है। क्या बोला मैंने? डिग्री। डिग्री सर कुछ नहीं होता, जो आपकी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर होती है ना उसी को हम बोलते हैं क्या? हाईएस्ट
हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल बोल दूं, इक्वेशन बार बोलना सही, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि मैंने लिख दिया 2x की पावर 4 प्लस 2x की पावर क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7। ठीक, इसमें आप देखो कि हाईएस्ट पावर कौन सी है, तो आप बोलोगे हाईएस्ट पावर 4, तो बस डिग्री, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 4, बस कुछ नहीं, छोटी सी सी। ठीक, डिग्री बोले तो हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, बस छोटी चीज, कुछ नहीं। ठीक, अब भैया जो जीरो पॉलिनोमियल होते हैं उनकी डिग्री क्या होती है, उनकी डिग्री जीरो होती है, इतना बस चीजें समझनी है। ठीक, तो ये हो गया, अपन सीधे अपन आ जाते हैं आपकी इक्वेशन ओ एक्सरसाइज पे। देखो क्या बोलता है आपका एक्सरसाइज 2.1। पहले बोलता है विच ऑफ द, बस आप ओरली कर लोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल, मुझे बताओ कि कौन सा पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल का। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, और कौन सा नहीं है और रीजन भी देखो। तो भैया पहला देखते हैं, पहला बोल रहा है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो मैंने अभी बताया था कि पॉलिनोमियल होने के लिए सभी चीज हो कोई दिक्कत नहीं, बस कुछ ये दो चीज नहीं होनी चाहिए। कौन सी दो चीज, कि इनमें डिफरेंट वेरिएबल्स नहीं होनी चाहिए, और वेरिएबल्स की पावर ना तो नेगेटिव में हो ना तो फ्रैक्शन में हो। ठीक, ठीक है भैया, इसमें क्या डिफरेंट वेरिएबल्स है क्या, नहीं, सब में एक्स एक्स है, या तो एक्स है या तो नहीं है। ठीक है, क्या पावर्स नेगेटिव या फ्रैक्शन में, नहीं, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो मतलब कि ये पॉलिनोमियल है। ठीक, क्योंकि दो चीज जो नहीं होनी चाहिए थी वो नहीं है, इसलिए पॉलिनोमियल है। यस। सेकंड आते हैं, सेकंड बोल रहा है वाई स्क्वायर प्लस 2, क्या इसमें डिफरेंट वेरिएबल्स है, नहीं है, पावर्स पॉजिटिव में, सही बात है, अच्छी बात है, मतलब ये भी पॉलिनोमियल है। थर्ड आ जाते हैं, तो थर्ड में डिफरेंट वेरिएबल से नहीं, सेम वेरिएबल है, बट क्या पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन में है, तो आप बोलोगे ये सर, मैंने अभी भी बताया था कि जो रूट होता है ना वो क्या बताता है कि किसी की पावर वो क्या है फ्रैक्शन में, मतलब 1/2 है, तो टी की पावर फ्रैक्शन में आ गई, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, आखिरी देखते हैं, क्या बोलते हैं y प्लस 2/y। मैंने आपको डिटो एग्जांपल देके बताया था कि अगर y ऊपर जाएगा तो क्या लिखा है y प्लस 2, y ऊपर जाएगा तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी, क्योंकि नेगेटिव में हमें नहीं चाहिए, तो मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, फिफ्थ में आ जाते हैं, फिफ्थ में क्या डिफरेंट वेरिएबल्स है, तो साफ साफ दिख रहा है एक्स है, वाई है, टी, डिफरेंट वेरिएबल्स आ गए, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, जो भी हम पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। देखो क्या बोलता है, अब देखो कोफिशिएंट पूछा है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोफिशिएंट क्या होता है, एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं। कोफिशिएंट कहाँ होता है, हाँ देखो कोफिशिएंट क्या होता है, जिस भी चीज का कोफिशिएंट पूछेगा बस उसके आगे जो चीज लिखी होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट बोलेंगे। इधर देख लेते हैं, किसका पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रहा है, इसमें एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर के आगे क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा मतलब 1 है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1। फिर बोलता है एक्स स्क्वायर का, ऐसे ही बता, एक्स स्क्वायर क्या है, कुछ नहीं है 1 है, पर माइनस लगा है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा -1। ठीक, फिर बोल रहा है एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, जो भी है बस उठा के लिखना है अपने को, भले ही चाहे कुछ भी हो। एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, π/2, तो इसका आंसर आ जाएगा π/2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस इक्वेशन में आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। अब जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, उसका कोफिशिएंट हो जाएगा 0। ठीक है, चीजें आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक, थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल डिग्री 35। एक एग्जांपल दो बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब जिसमें एक टर्म हो और डिग्री क्या हो 35, तो कुछ भी लिख दो यार, जैसे कि एक टर्म मतलब 2x की पावर 35 लिख दो, बस इजी, इसे कुछ भी लिख सकते हो, y की पावर 35 लिख दो। ठीक, मतलब बस डिग्री क्या होनी चाहिए, डिग्री बोले तो हाईएस्ट पावर 35 होनी चाहिए बस। नेक्स्ट बोलता है, और एक मोनोमियल जिसकी पावर 100 हो, अरे ये तो मोनोमियल था, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो क्या है मोनोमियल, +7 लिख दो, +5 लिख दो बस। बाइनोमियल मतलब दो टर्म होनी चाहिए। ठीक, सॉरी थोड़ी सी गलती हुई, मोनोमियल में आप ऐसा लिख सकते हो कि x की पावर 100, तो इसमें सिंगल टर्म है और आपका मोनोमियल है और हाईएस्ट पावर क्या है 100। ठीक है, चीजें समझ में आ रही होंगी, आप इसकी जगह कुछ भी एग्जांपल लिख सकते हो, बस टर्म का ध्यान रखना। नेक्स्ट बोलता है आपका फोर्थ, फोर्थ क्या बोलता है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, तो भैया इसकी हाईएस्ट पावर क्या है आपकी 3, साफ साफ दिख रहा है। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है आपकी 2, वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर होती है कांस्टेंट के नहीं। ठीक, इसकी क्या है, अब अच्छा इधर बताओ, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। सर जी आपका पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि मैंने बोला था कि वेरिएबल्स फ्रैक्शन में नहीं चाहिए,
कांस्टेंट तो किसी में भी हो सकता है, कांस्टेंट नेगेटिव में हो, फ्रैक्शन में हो, हमें इससे मतलब नहीं, हमें सिर्फ किससे मतलब है, वेरिएबल से मतलब है। ठीक, तो देखो टी की इधर वैल्यू क्या है, टी की पावर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, अब 3 इधर भैया कुछ है ही नहीं, किसी की डिग्री है ही नहीं, तो इधर भी क्या आप लिखोगे, 0, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, मतलब कांस्टेंट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब आ जाते हैं भैया क्लास 5 बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी। ठीक है, बोलता है बताओ कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। ठीक है, इस चीज को बस थोड़ा सा ध्यान देके समझ लीजिए, कुछ नहीं है, इजी है। देखो क्या बोलता है, पहली चीज क्या है, लीनियर क्या होता है। ठीक, दूसरी क्वाड्रेटिक क्या होता है, और तीसरी क्या बोली इसने, क्यूबिक क्या होता है। ठीक, इसके आगे पॉलिनोमियल लगा लेना। देखो क्या बोलता है, लीनियर मतलब जिसकी डिग्री, डिग्री बोल दूं या फिर बोल दूं हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो, लीनियर मतलब 1। एग्जाम्पल के तौर पे x+1, कितने भी टर्म हो हमें उससे मतलब नहीं है, बस डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक, तो x की पावर इधर क्या दिख रही है, हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, 1, मतलब ये क्या है, लीनियर। क्वाड्रेटिक मतलब आपकी जो डिग्री होगी, इसका मतलब वही ऊपर, ऊपर जैसा, डिग्री क्या होनी चाहिए आपकी, डिग्री होनी चाहिए आपकी 2। एग्जाम्पल के तौर पे 2x² हाईएस्ट पावर डिग्री या फिर हाईएस्ट पावर 2x² प्लस 3x+7, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो हम इसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक बोलेंगे। क्यूबिक मतलब क्या होगा, क्यूबिक में आपकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, दिख ही रहा है क्यूब बोले तो क्यूबिक। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, 3y³ माइनस 4y² प्लस 2y-1, तो हाईएस्ट क्या दिख रहा है, हाईएस्ट आपको दिख रहा है 3। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर या डिग्री क्या होनी चाहिए, 3, उसी को हम क्यूबिक बोलेंगे। क्वाड्रेटिक मतलब 2 होनी चाहिए हाईएस्ट पावर या फिर डिग्री, और लीनियर मतलब 1 होनी चाहिए डिग्री या फिर हाईएस्ट पावर। ठीक, अब इधर देख लेते हैं, ध्यान से बताओ, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर है आपकी 2, जिसकी 2 होती है हम उसे क्या बोलते हैं, जिसकी 2 होती है हम उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक। ठीक, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका क्वाड्रेटिक। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो ये क्या आ जाएगा आपका क्यूबिक। इसकी हाईएस्ट पावर क्या आपको ढूंढना है, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर। स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक। इसकी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लीनियर। आई होप इजी है, चीजें समझ में आ रही होंगी। यहाँ पे वेरिएबल्स की देखो, टी की पावर 1 है, 1 मतलब ये भी लीनियर। r² 2 है, मतलब क्या है, ये क्वाड्रेटिक। 7x³ क्यूब है, मतलब क्या है, ये क्यूबिक है। ठीक, छोटी सी चीज थी, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक, तो भैया ये था आपका पहली एक्सरसाइज 2.1। ठीक, अगली एक्सरसाइज में हम जो करेंगे वो थोड़ा सा समझने वाला है, बाकी है पूरा कैलकुलेटिव ही। ठीक, बस हल्का सा ध्यान दो और आपको पूरी चीजें अच्छे से मैं समझा दूंगा। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास बेहतर लगी होगी, बेटर समझ में आया होगा, जो भी आपने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा। ठीक, या फिर आपको नई चीज लगेंगी तो भी आपके दिमाग में गई होंगी। अब बस आपको क्या करना है कि आपको घर पे इस पीडीएफ को अच्छा, मैंने इसका सर टेलीग्राम चैनल बनाया है, मैं आपको यूट्यूब इधर डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। ठीक, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज उस पर जाके मैसेज कर दीजिए पीडीएफ, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक, उस पर क्योंकि लोग जुड़े नहीं है, आप चाहें तो ज्वाइन होके पीडीएफ बोलेंगे तो मैं पीडीएफ पिन कर दूंगा। ओके सर, तो आपको पीडीएफ रीड करनी है, एक्सरसाइज लगानी है, बाकी जब चैप्टर अपना खत्म हो जाए तो अपन इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक, तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। और अगर आपको बहुत बड़े तरीके से क्लास मेरी समझ में आ रही है, मैं जो समझाना चाहता हूँ आप तक पहुंच पा रहा है अच्छे से, तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।